देखिए क्रमचय और संचय में क्या, क्रमचय और संचय में ध्यान क्या रखना है, पहले तो इसका अंतर देखना है। ठीक है, क्रमचय कब लगता है और संचय कब लगता है। क्रमचय को P से लिखा जाएगा और संचय को C से लिखा जाएगा। ठीक है, क्रमचय को जो है परम्यूटेशन को P से लिखा जाएगा और संचय को जो है वह किससे लिखा जाएगा, C से लिखा जाएगा। कब हम क्रमचय लगाते हैं और कब संचय लगाते हैं, इस बात का सबसे पहले ध्यान होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लो भारत के खिलाड़ियों की टीम, ध्यान से देखें, इसको समझिएगा। भारत के खिलाड़ियों की टीम 11 खिलाड़ियों का चयन करना है। ठीक है, तो 11 खिलाड़ियों के नाम लिखने हैं। तो एक बात बताओ, 11 खिलाड़ी चयन करने हैं, किसी का नाम ऊपर लिख जाए किसी का नीचे लिख जाए, क्या फर्क पड़ना, 11 ही तो लेने हैं। तो इस समय हम किसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, 11 खिलाड़ी ही तो लेने हैं। तो 11 खिलाड़ियों के, इन 11 खिलाड़ियों में जो है जो है इस समय कोई भी नाम हम कहीं लिख दें भाई, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, भाई 11 लोगों के नाम लिखने हैं। तो 11 लोगों के अगर हमें नाम लिखने हैं तो ये कहीं किसी का नाम लिख दो, 11 लोगों का ही तो नाम लिखना है। इसमें तो कोई फर्क पड़ना नहीं है कि चाहे पहले वाले का यहाँ लिख दो तो क्या दिक्कत का, 11 ही तो लेने हैं हमें, ये वाला उठा के यहाँ लिख दो। तो इस समय क्या लगेगा, इस समय जो है संचय लगेगा। क्यों, क्योंकि इस समय क्रम का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है, क्रम का कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, संचय लगेगा। अब क्रमचय कब लगेगा, मान लो ये 11 खिलाड़ी अब आपको खेलने भेजने हैं, तो अब बताओ खेलने जब भेजोगे तब तो ध्यान रखोगे, पता लगे जैसे सबसे पहले कौन भेजे जाते हैं, ओपनिंग। तो अगर जिसे बैटिंग करनी ही नहीं आ रही हो बाद में भेजो सबसे, तो फिर क्या होगा, क्रम, यहाँ तो क्रम का ध्यान रखना पड़ेगा। भाई जो खेलना ही नहीं जानता है तो और खेलना नहीं जानता है और उसको पहले नंबर पे भेज दोगे तो मैच बिगाड़ देगा। बताइए भाई, ओपनर पहले भेजे जाते हैं, तो ओपनर जब पहले भेजे जाते हैं और उनको लास्ट में भेज दिया तो गड़बड़ हो गया। वहां तो आपको क्या रखना पड़ेगा, क्रम का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उस समय क्या लगेगा, क्रमचय लगेगा। समझ रहे बात को। अगर मान लो कोई बैट्समैन पहले भेज दिया तो मैच खराब नहीं कर देगा, वो तो सबरों ने एक देर मैच खराब करके चला आएगा। तो मतलब हम 11 खिलाड़ियों के नाम चयन करें, 11 खिलाड़ियों के नाम लिखें, तब क्रम की कोई जरूरत नहीं। उस समय हमें क्या लगाना पड़ेगा, संचय लगाना पड़ेगा। और जब हम खेलने भेजेंगे तो उस समय हमें क्रम का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है पता लगे बैट्समैन पहले भेज दो, बैट्समैन पहले भेज दोगे तो सब खराब हो जाएगा। तो उस समय खेलने के लिए जब भेजे जाएंगे तो उस समय क्या करोगे, जो बैट्समैन होगा, जो अच्छा बैट्समैन होगा उसको भेजोगे, उससे कम बैट्समैन होगा उसको भेजोगे। भाई उसके बाद बॉलर को तो सबसे बाद में भेजा जाएगा। उस समय तो क्रम का क्या रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। तो अगर हम कोई क्रम का अगर ध्यान रखा जाए, ठीक है, क्रम का अगर ध्यान रखा जाए तब तो हम क्रमचय का प्रयोग करते हैं, और क्रम का अगर कोई ध्यान न रखा जाए तब हम किसका प्रयोग करते हैं, संचय का प्रयोग करते हैं।
कुछ बात समझ में आ गई यहाँ पर। जैसे अब ध्यान से और देखिए, एक उदाहरण देखें कि जैसे मान लो A, B, C ये 3 संख्याएं दी गई हैं और इनसे आपसे कहा जाए कि दो दो संख्याओं को लेकर क्रमचय बनाओ। तो दो दो के लेकर के बनाओगे तो पहला ए बी बन जाएगा, दूसरा ए सी बन जाएगा और तीसरा बी सी बन जाएगा। लेकिन अगर क्रमचय की बात करोगे तो ए बी बनेगा, वहां बी ए भी बनेगा, ए सी बनेगा, वहां सी ए बी बनेगा, सी बी बनेगा, वहां बी सी बनेगा, वहां सी बी भी बनेगा। लेकिन अगर यही सवाल हम संचय में कह दें कि कोई दिया गया है जैसे ए बी सी, कोई ये दिया गया है और दो दो लेकर के आपको क्रम बनाने हैं, तो फिर कौन कौन से ए बी बनेगा, बी सी बनेगा और ए सी बनेगा। तब आपको क्या होगा, ए चाहे तो आप इन दो के स्थान पे एक रह जाएगा, चाहे तो आपने ए बी ले लिया, या तो ए बी ले लो या बी ए ले लो, काम चल जाएगा। क्रम में ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ए बी लिया है तो बी ए भी लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ इन दो के स्थान पे एक हो जाएगा, यानी ये सी ए। भाई सीधी सी बात है कि बी ए सी बी और सी ए, या क्रमचय में या तो हम इन 3 से काम चला ले जाएंगे या इन 3 से काम चला ले जाएंगे। लेकिन संचय में ये 3 से काम चल जाए, या तो ये 3 ले लो तब भी काम चल जाएगा, या ये 3 ले लो तब भी काम चल जाएगा। लेकिन क्रमचय में क्या होगा, इन 6 को लेना पड़ेगा। तो अगर हम 3 संख्याओं से 2 संख्याओं लेकर के 3 संख्याओं से 3p लेकर के अगर हम निकालें तो आंसर 6 आएगा। क्रमचय में आंसर इसका कितना आएगा, 6 आएगा। और संचय में इसका आंसर कितना आएगा, 3c2। संचय में इसका आंसर 3 ही आएगा। आई बात समझ में। तो क्रमचय में हम क्रमों का ध्यान रखते हैं और संचय में हम क्रमों का कोई भी ध्यान नहीं रखते हैं। उस समय कोई एक ले लिया जाए, संचय में ए बी ले लिया तो भी काम चल जाएगा, बी ए ले लिया तो भी, लेकिन क्रमचय में ए बी भी लेना पड़ेगा और बी ए को भी लेना पड़ेगा। तो कब संचय लगाते हैं, जब किसी काम को करने में क्रम महत्व दिखे, क्रम का महत्व दिखे तो हम क्रमचय का प्रयोग करते हैं। और जब क्रम का वहां कोई महत्व ना दिखे, ठीक है, क्रम का कोई महत्व ना दिखे, तब हम लोग वहां पर क्या लगाते हैं, संचय लगाते हैं। 11 यानी कि 11 खिलाड़ियों की टीम का अरेंजमेंट, 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी, ये क्या है, ये संचय में जाएगा। भाई 11 खिलाड़ी तो लेने हैं, तुम पहले को दूसरे पे लिख दो, 10वें को पहले पे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन अगर वही कहा जाए कि अब आपको खेलने भेजना है, तो फिर क्या करोगे, तब तो क्रम महत्व तो रखेगा, जो ओपनर होगा, खिलाड़ी होगा, उसी को तो पहले भेजोगे। अब तो क्रम महत्व तो है, नहीं तो सब खेल का है, नेक देर मैच पता लगेगा कहूँ को जगह कहूँ चलो जाइए, बताओ। अच्छा, तब तो क्रम महत्व रखेगा। तब ऐसा थोड़ी ना करोगे कि बैट्समैन को, वो बॉलर को उठा करके पहले नंबर पे भेज दोगे। बॉलर को अगर पहले नंबर पे भेज दोगे तो सब गड़बड़ा कर देगा, वो तो नेक देर में आ जाएगा हाथ धो करके। तो इसलिए वहाँ क्रम क्या होता है, महत्व होता है कि फलाने खिलाड़ी को इतने नंबर पे भेजना है तो 22 नंबर भेजो जा, पहले नंबर पे 2 भेजे जाते हैं तो उनको 2 पहले ही पे भेजा जाता है। बात आई। उस समय क्रम का क्या होता है, महत्व होता है। और 11 खिलाड़ी चयनिंग करने, तुम्हें गिनने, तो क्रम को कोई महत्व नहीं, मना है तो इसको कैसे भी गिन लो। तो उस समय संचय प्रयोग किया जाता है। और जब हम किसी कार्य को करते समय क्रम का महत्व दिखे उसमें, तब हम लोग उसमें क्या करते हैं,
क्रमचय लगाते हैं। क्रम अगर महत्व दिखे उसमें, क्रम का महत्व हो तो क्रमचय लगाएंगे, और क्रम का कोई महत्व ना हो तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, संचय का प्रयोग करते हैं। कुछ समझ में आई बात यहाँ पर? क्रमचय कब लगता है, संचय कब लगता है? क्रमचय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, परम्यूटेशन कहते हैं, तो इसलिए इसको P से प्रदर्शित किया जाया करेगा। संचय को अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन कहते हैं, इसलिए इसको किससे, ठीक है, C से प्रदर्शित करेंगे। तो क्लियर हुई यहाँ तक बात? संचय कब लगेगा, क्रमचय कब लगेगा? तो क्रम का अगर ध्यान रखना है, चयन करते समय अगर क्रम का ध्यान रखना हो तो क्रमचय का प्रयोग किया जाएगा, और क्रम का कोई ध्यान नहीं रखना है, उसमें क्रम का कोई महत्व नहीं है, तो उस समय हम लोग संचय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए।